वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द वुमन। इस कहानी में हम जानेंगे कि क्या होता है कि जब एक पढ़े लिखे आदमी का सामना एक जंगली कैनिबल लड़की से होता है। ये कहानी हमें इंसानों की साइकोलॉजी के बारे में भी काफ़ी जानकारी देती है और हमें बहुत से सबक सिखाती है। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। मूवी के शुरू में हमें एक ज़ख्मी लड़की को एक जंगल में दिखाया जाता है। वो एक गुफा में जाती है जहाँ एक छोटा बच्चा होता है। बच्चे के पास एक वुल्फ होता है, लेकिन वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। फिर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। क्रिस और बेल कपल होते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं, पैगी, ब्रायन और डार्लिन। क्रिस अपने इलाके का एक फेमस लॉयर होता है। ये फैमिली शहर से दूर एक घर में रहती है। एक दिन क्रिस जंगल में शिकार के लिए जाता है। वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है जो नदी में नहा रही होती है। क्रिस उसे देखता रहता है और फिर वो लड़की अपनी गुफा में चली जाती है। क्रिस वापस आता है और अपनी फैमिली से बेसमेंट खाली करने को कहता है। बेल पूछती है कि वो ये किस लिए कर रहा है। क्रिस उसे कहता है कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा। हम नोटिस करते हैं कि इस फैमिली की लड़कियां बहुत कम बोलती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो डिप्रेशन का शिकार हों। अगले दिन क्रिस एक जाल लेके उस गुफा के पास जाता है। वहाँ मौका देख के क्रिस उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। क्रिस उस लड़की को अपने बेसमेंट में बांध देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैगी और ब्रायन अपने स्कूल गए होते हैं। पैगी बार बार वॉशरूम जा रही होती है और ये बात उसकी टीचर मिस रैटन नोटिस कर लेती हैं। क्लास के बाद मिस रैटन पैगी से इस बारे में पूछती हैं, पर वो कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। बेसमेंट में हम देखते हैं कि उस जंगली लड़की को होश आ गया था। क्रिस उसके दांत चेक कर रहा होता है तो वो लड़की क्रिस की उंगली काट के खा जाती है। क्रिस गुस्से में उसे मुक्के मारता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वो एक गन लाता है और उसे धमकाता है कि अगर वो इंसानों की तरह बिहेव नहीं करेगी तो वो उसे मार देगा। इसके बाद क्रिस अपनी फैमिली को बेसमेंट में लेकर आता है और उन्हें बोलता है कि हम लोग मिलकर इस जंगली लड़की को नॉर्मल इंसान बनाएंगे। बेल और पैगी एक लड़की को इस तरह बंधा हुआ देखकर बहुत हैरान होती हैं। वो कुछ नहीं कहती। वहीं ब्रायन उसे देख के बहुत खुश होता है। क्रिस उसके सामने खाना रखता है, लेकिन वो उसे नीचे गिरा देती है। क्रिस लड़की को कहता है कि उसे यही मिलेगा और जब उसे भूख लगेगी तो उसे यही गिरा हुआ खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि आज वो उसे और खाना नहीं देगा। क्रिस रात को पैगी के कमरे में जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी उम्र में लोग बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन तुम्हें कोई गलती नहीं करनी। यहाँ हमें दिखाई देता है कि पैगी क्रिस से काफ़ी डरी हुई है। बेल अपने कमरे में क्रिस से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो ठीक कर रहा है। क्रिस बेल को थप्पड़ मार देता है और बेल खामोश खड़ी रहती है। बेल के रिएक्शन से हमें पता चलता है कि क्रिस पहले भी उसे फिजिकली अब्यूज़ करता रहता है। अगले दिन मिस रैटन पैगी को ग्राउंड में देखती हैं। वो नोटिस करती हैं कि पैगी आजकल ढीले कपड़े पहन के आती है और वो दूसरी लड़कियों के साथ खेलती भी नहीं। दूसरी तरफ बेसमेंट में लड़की को जब भूख लगती है तो वो गिरा हुआ खाना खाने लगती है। ब्रायन स्कूल से जल्दी वापस आ जाता है और बेसमेंट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। उसी वक्त उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे घर आने को कहती है। ब्रायन की हरकतों से हम जान पाते हैं कि वो अपने बाप को देख के उसके ही नक्शे कदम पे चल रहा था। क्रिस पैगी को स्कूल से लेके वापस आ जाता है और ब्रायन से डॉग्स को खाना खिलाने के लिए बोलता है। ब्रायन जब डॉग्स के केज में जाता है तो उसे वहाँ एक लकड़ी का घर मिलता है। वो उसके अंदर देखने ही वाला होता है कि एक कुत्ता भौंकता है और ब्रायन डर के नीचे गिर जाता है।
इसके बाद ब्रायन एक औजार लेके बेसमेंट के दरवाजे में एक सुराख कर देता है। इस सुराख से उसे नीचे सब कुछ नज़र आ रहा होता है। क्रिस बेल से पानी गर्म करने को बोलता है ताकि वो उस लड़की को नहला सके। फिर वो दोनों पानी लेके बेसमेंट में जाते हैं। क्रिस अपनी बीवी के सामने उस लड़की को नहला रहा होता है, लेकिन उसकी बीवी क्रिस के डर से उसे कुछ नहीं कहती। वो लड़की समझ जाती है कि क्रिस ने अपनी बीवी को डरा के रखा हुआ है। बेल वहाँ पड़े हुए एक डंडे को उठाती है और वो लड़की उसे क्रिस को मारने का इशारा करती है, लेकिन वो क्रिस को नहीं मारती। इसके बाद क्रिस लड़की को बाहर ले जाता है ताकि वो उसे प्रेशर वाले पानी से अच्छे से नहला सके। जब क्रिस प्रेशर वाला पानी उस लड़की पे डालता है तो वो चीखने लगती है क्योंकि उसे तकलीफ़ हो रही होती है। उसके हाथों से खून आने लगता है और ये देख के पैगी मशीन बंद कर देती है। क्रिस पैगी को गुस्सा होता है और दोबारा मशीन चलाने के लिए जाता है। जब वो मशीन चलाने लगता है तो वो लड़की उसे प्लीज़ कहती है और क्रिस उसे छोड़ देता है और वापस बेसमेंट ले जाकर फिर से बांध देता है। क्रिस उस लड़की को साफ देखकर बहुत खुश होता है और अपनी बीवी को कपड़े लाने के लिए कहता है। वो लोग उसे कपड़े पहनाते हैं और फिर क्रिस उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। दूसरी तरफ पैगी की टीचर उसके घर का एड्रेस निकलवाती है ताकि उसके पेरेंट्स से बात कर सके। उसे शक था कि पैगी प्रेग्नेंट है। मिस रैटन जब पैगी के घर फ़ोन करती हैं तो उसे पैगी उठाती है और काट देती है। रात को जब सब बेड पे होते हैं तो क्रिस बेसमेंट में जाता है और उसके पीछे ब्रायन भी चला जाता है। बेल जागी होती है और उसे पता होता है कि क्रिस अब क्या करने वाला है। क्रिस बेसमेंट वाली लड़की का रेप करता है और ब्रायन चुपके से बेसमेंट वाले सुराख से ये सब देख रहा होता है। अगले दिन पैगी स्कूल नहीं जाती क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब होती है। मिस रैटन जब देखती है कि पैगी स्कूल नहीं आई तो वो शाम को उसके घर जाने का फैसला करती है। ब्रायन स्कूल से वापस आता है और एक प्लास लेके बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ ब्रायन उस लड़की के जिस्म को प्लास के साथ काटता है। वो उसे बेरहमी से टॉर्चर करता है और लड़की चीखती रहती है। उसकी आवाज़ सुनकर पैगी वहाँ आ जाती है और ब्रायन को डांटकर उसे वहाँ से भगा देती है। पैगी उस लड़की को सॉरी बोलती है। पैगी अपनी माँ को ब्रायन की इस हरकत के बारे में बता देती है। इतने में क्रिस घर आ जाता है और बेल उसे ब्रायन की इस हरकत के बारे में बताती है। क्रिस ब्रायन को डांटने के बजाय उसे शाबाशी देता है और कहता है कि वो अब बड़ा हो गया है और अगर वो ये सब कुछ नहीं करेगा तो और कौन करेगा। ये सुनकर बेल को गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस से बोलती है कि वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से जा रही है और उसे तलाक चाहिए। इस पर क्रिस बेल को बुरी तरह मारने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। इतने में मिस रैटन घर की बेल बजाती है। पैगी दरवाज़ा खोलने जाती है और मिस रैटन से बोलती है कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन वहाँ क्रिस आ जाता है और उसे अंदर बुला लेता है। मिस रैटन क्रिस से बोलती है कि उसे लगता है कि पैगी प्रेग्नेंट है क्योंकि उसने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं। क्रिस उससे पूछता है कि क्या उसने ये बात किसी और को बताई है। मिस रैटन बोलती है कि नहीं। क्रिस मिस रैटन से बोलता है कि पैगी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो शायद उस पर ये इल्ज़ाम लगा रही है। मिस रैटन ये सुनकर वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन क्रिस उस पर अटैक कर देता है और उसे रस्सी से बांधकर घसीट के बाहर ले जाता है। पैगी मिस रैटन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस उसे भी मारता है। ब्रायन इस सब में क्रिस का पूरा साथ दे रहा होता है। क्रिस मिस रैटन को डॉग्स के पिंजरे में डाल देता है। तभी उस वुडन हाउस से एक कैनिबल बच्ची निकलती है जिसकी आंखें नहीं होती। वो बच्ची डॉग्स की तरह बिहेव कर रही होती है और मिस रैटन को खाना शुरू कर देती है। ये सब देखकर पैगी घर से चाबी लाती है और बेसमेंट में जाकर उस बंदी हुई लड़की को आज़ाद कर देती है। लड़की जब बेसमेंट से बाहर निकलती है तो सामने बेल खड़ी होती है। वो बेल पे अटैक कर देती है और उसका मुंह काट के खा जाती है। फिर वो एक बड़ा सा प्लेट उठाती है और डॉग्स के पिंजरे की तरफ जाती है। सबसे पहले उस प्लेट से वो ब्रायन को काट देती है।
जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो क्रिस का पेट फाड़ के उसका दिल निकाल लेती है और उसे खा जाती है। इतने में वो कैनिबल बच्ची आती है और उसे वो अपने जैसी लगती है, इसलिए वो बचा हुआ दिल उसे खाने को दे देती है। पैगी अपनी छोटी बहन डार्लिन को लेकर वहाँ से भागने जा रही होती है, लेकिन वो लड़की उनके सामने आ जाती है। डार्लिन उस लड़की को पानी की बोतल देती है जिससे वो अपना मुंह साफ करती है। फिर वो लड़की अपनी खून वाली उंगली डार्लिन के मुंह के पास करती है, जिसे डार्लिन चाट लेती है। यही उंगली वो पैगी के सामने करती है, लेकिन पैगी उसे मुंह में नहीं लेती। वो लड़की डार्लिन का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ जंगल की तरफ ले जाती है। पैगी भी उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान एक जंगली लड़की को अच्छा इंसान बनाने के लिए लाता है, लेकिन असल में वो खुद ही अच्छा इंसान नहीं होता। हमें ये भी पता चलता है कि कैसे बच्चे बड़ों की हैबिट्स को पिक करते हैं। ब्रायन अपने बाप से ही सब सीख रहा होता है। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि असल में जंगली कौन था। अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।